मुजफ्फरपुर के प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, फिजिशियन हैं और डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन का मतलब कि जैसे बहुत से रोगों को ठीक किया है, मुजफ्फरपुर में नाम कमाए। आप लोग कोरोना काल में भी देखे हैं कि मतलब कि जैसे अपने जान पर खेल के लोगों को इलाज किए हैं और अपने जो निर्देश आया था स्वास्थ्य विभाग से, उसके निर्देश के पालन की करते हुए आप लोग इलाज किए जान पर खेल के। उसके लिए बहुत बहुत बधाई है कि जो आज हम लोग जो बचे हुए हैं, आप ही लोग की देन है कि बचे हुए हैं हम लोग। तो मुजफ्फरपुर में जो अभी देख रहे हैं, खासकर युवा पीढ़ी जो है से बढ़ रहा है। बिहार का पूरे देश में भी समस्या आ रही है कि युवा पीढ़ी को डायबिटीज़ हो रहे हैं। जो पहले 40 साल के बाद डायबिटीज़ होता था, अब देख रहे हैं कि 10 साल के बच्चे को भी डायबिटीज़ हो रहा है। क्यों हो रहा है सर? जी, डायबिटीज़ एक्चुअली सिंड्रोम है। और डायबिटीज़ दो तरह की होती है, एक तो टाइप 1, एक टाइप 2। टाइप 1 मेनली यंग एज में होता है और टाइप 2 मेनली आफ्टर 30 टू 40 के एज में होता है। अब देखा गया है ये जो इंसिडेंट है टाइप 2 डायबिटीज़ का, ये बढ़ता जा रहा है डे बाय डे बिकॉज ऑफ द लाइफ स्टाइल, फूड हैबिट्स और लोगों में जो टेंशन जो है, वर्क हैड टेंशन जो है, इसके वजह से जो ये सारी चीज़ें बढ़ती जा रही है डायबिटीज़ का जो चांसेस है। जैसा कि कुछ ट्रायल है जिसमें डायबिटीज़ को, मेनली जो टाइप 2 डायबिटीज़ है उसको रिवर्स करने के लिए बहुत सारे ट्रायल है, जिसमें लुक अहेड ट्रायल है, डायरेक्ट ट्रायल है। इसमें एक्चुअली न्यूट्रिशंस एंड फूड रिप्लेसमेंट एज वेल एज द लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में बतलाया गया है। जो लोग को टाइप 2 डायबिटीज़ हो गई है, अगर वो सही मानों में अपना BMI अगर 18 से 25 के बीच में रखते हैं तो ये डायबिटीज़ रिवर्स हो सकता है, टाइप 2 डायबिटीज़। जैसे मोटापा कम करना, BMI मीन्स द मोटापा कम करना, फूड हैबिट्स लाइक जो कार्बोहाइड्रेट फूड जो लेना है, जो एनर्जी के लिए, उसको रिड्यूस करना है। प्रोटीन एंड फैट इंटेक 30% के बीच में होना चाहिए। ये सारी चीज़ है। रेगुलर एक्सरसाइज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो लोगों में ये अवेयरनेस आना चाहिए कि जिसका BMI अगर ज़्यादा है आफ्टर 35, उन लोगों को रेगुलर एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। और कार्बोहाइड्रेट फ्री डाइट, जो कार्बोहाइड्रेट अवॉइड करना चाहिए, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट इंटेक नहीं करना चाहिए। और प्रोटीन और फैट्स का भी परसेंटेज 30% ही रखना चाहिए, 30 से 35%। अभी युवा पीढ़ी में देख रहे हैं कि लोग रेस्टोरेंट के खाना पसंद कर रहे हैं, लोग घर का खाना पसंद नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण से मतलब कि डायबिटीज बढ़ रहा है कहीं ना कहीं। वो होता है खान पीन से हो रहा है। डेफिनेटली लाइफ स्टाइल, इसी वजह से बहुत सारे ट्रायल है जो मैं आपको पहले भी बताया हूँ कि जैसे लुक अहेड ट्रायल है, डायरेक्ट ट्रायल है, ग्लाइडेड ट्रायल है। जिसमें ग्लाइडेड ट्रायल में है कि BMI एज वेल एज ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में बतलाया जाता है कि जिसका BMI अगर हाई है, डेफिनेटली उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होगा। सो ओवरऑल कहना ये है कि जो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन एंड फूड, द न्यूट्रिशंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर लोग रोज अगर फैटी फूड्स लेना स्टार्ट करेंगे और सेडेंटरी लाइफ है, अपना एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करेंगे, डेफिनेटली इन दैट कंडीशंस उनको टाइप 2 डायबिटीज़ डेवलप होगा। अभी हम देख रहे हैं युवा पीढ़ी में कि मतलब कि जैसे जैसे शराब पीते हैं, जो मतलब कि जो सरकार से तो प्रतिबंध है, सारा चीज़ है, और तरह तरह के नशीला मतलब कि ले रहे हैं, चाहे सिगरेट हो, चाहे पुड़िया हो, चाहे जो भी हो। तो सरकार तो ध्यान दिए हुए है, आप लोग भी जागरूकता करते हैं, इसके लेके सारा चीज़ करते हैं, फिर भी देख रहे हैं कि इससे मतलब कि ज़्यादातर माउथ कैंसर ज़्यादा फैल रहे हैं। डेफिनेटली जिस तरह से गुटखा हुआ या नशा की चीज़ हुआ, उससे माउथ कैंसर तो है ही, उसमें लंग्स की भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने की चांसेस रहते हैं। लंग कैंसर भी होता है, लोगों में सांस लेने की प्रॉब्लम पहले स्टार्ट होगा, लोगों में आस्थमा डेवलप होगा, लोगों में COPD डेवलप होगा, उसके बाद में माउथ कैंसर होने की चांसेस ज़्यादा रहता है ऐसे लोग। तो अवॉइड करना चाहिए। सरकार भी बहुत तरह का प्रोग्राम चलाती है, नशा मुक्ति केंद्र है, ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल कर करके लोगों को इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। अभी हमने देखा है कि युवा पीढ़ी में मतलब कि देखते हैं कि ज़्यादा टेंशन ज़्यादा होते हैं, टेंशलाइट ज़्यादा हो रहे हैं, घर में किसी तरह का हुआ ज़्यादा टेंशलाइट होते हैं, जिससे मतलब कि जो है अपने शरीर को बर्बाद कर रहे हैं टेंशन से। तो उनसे क्या अपील करना चाह रहे हैं? देखिए, अभी जो है टेंशन के वजह से लोगों में
एक नई चीज़ डेवलप हो रहा है। एक तो बीपी तो डेवलप होता ही, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ तो डेवलप होता ही है। दूसरी चीज़ अभी डेवलप हो रही है, बहुत कॉमन हुआ है लोगों में, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। अब यंग एज में मेनली मेल जो पेशेंट है उनमें इरिटेबल बाउल सिंड्रोम्स डेवलप है। जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ही खराब होता है, हो जाएगा, तो डेफिनेटली ये 10 तरह की जो प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ हुआ, बीपी हुई, हाइपरटेंशन जो है, लाइक एंजाइटी सिंड्रोम हुआ, ये सारी चीज़ें डेवलप होना स्टार्ट होती है। अभी युवा पीढ़ी में हम देख रहे हैं कि जो बताते हैं कि जॉइंट जॉइंट में दर्द होता है। पहले ये 40 साल के बाद होता था, अब देख रहे हैं कि बताते हैं कमर में दर्द है, सर में दर्द है, ठोना में दर्द है, इस तरह का शिकायत हो रहा है। किस कारण से हो रहा है ये? मेनली ये जो प्रॉब्लम हो रही है आजकल यंग एज में, एक्चुअली कोलिकैल्सिफेरॉल्स की कमी की वजह से, जिसको विटामिन डी बोलते हैं, उसकी कमी की वजह से ये सारा प्रॉब्लम्स डेवलप हो रहा है। और भी दूसरे फैक्टर्स हैं, मेनली न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी जो है, जो हमको मिनरल्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जो कमी होती है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ डेवलप हो रहा है यंग एज में। अभी हमने देख रहे हैं हम लोग कि महिलाओं को जो फर्स्ट ये मतलब कि डिलीवरी होता है, तो ज़्यादातर मतलब कि जो है सीजन केस ज़्यादा हो रहे हैं और नॉर्मल डिलीवरी बहुत कम हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ये भी लाइफ स्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है। अब जो है सारी चीज़ हमारे यहाँ सब कुछ रेडीमेड चीज़ अवेलेबल है। पहले के ज़माने में या पहले जो लोग हैं काम करते थे प्रेगनेंसी के पीरियड में, और अब वो सारी चीज़ें वो लोग नहीं करते हैं, जिसका वजह से उनका जो प्रोग्रेशन ऑफ लेबर होता है उसमें प्रॉब्लम होती है और लोग उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से उनको LHCS में जाना पड़ता है। अभी हमने देख रहे हैं कि ज़्यादातर मोटापा ज़्यादा बढ़ रहा है, चाहे महिलाएं हो चाहे जेंट्स हो, उनका मोटापा बढ़ रहा है। क्यों हो रहा है ये? सेडेंटरी लाइफ स्टाइल की वजह से, एंड फूड इंटेक, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, चीज़, ये जो है इन सब चीज़ों का जो इंटेक है वो बढ़ गया है। और जो एक काम करने की जो मेहनत करने का जो है वो सब कम हो गया है, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम डेवलप। पहले महिलाओं को देखते थे कि लोग जांता से आटा पीसते थे, लोग मसाला मतलब कि जो इस पर पीसते थे। तो अब देखते हैं कि तरह तरह के आ गए हैं सामान, और उससे कपड़ा साफ करते थे। अब मतलब कि नहीं, वॉशिंग मशीन से करते हैं, जिसके कारण से ये भी तो है कि नॉर्मल डिलीवरी में मतलब कि जो से फ़ायदा पहुंचाता था पहले, अब जो है से इस तरह के काम नहीं करने से मतलब इस तरह का होता है, सीजन केस हो रहे हैं। हाँ, कुछ हद तक ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है जी। फैक्ट है, फैक्टर है। अभी हमने देखा है बहुत से कि बच्चे लोग को देख रहे हैं कि वो ग्रोथ नहीं बढ़ रहा है बच्चे का। क्या कारण है कि ग्रोथ बच्चों का नहीं बढ़ रहा है? बच्चों का ग्रोथ नहीं होने का बहुत से दूसरे रीज़न है, जैसे न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी होती है, और उनका जो फिजिकल एक्टिविटीज़ है वो भी नहीं हो पा रहा है। जैसे 2-3 साल पहले, अभी जो कोरोना का जो लॉकडाउन था, उसमें बच्चों को बंद करके रखना, घर में रखना, बाहर नहीं जाने देना, और तो इन सब चीज़ों की वजह से भी ग्रोथ पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। और न्यूट्रिशन, डेफिनेटली द न्यूट्रिशन इज वेरी मेन इम्पॉर्टेंट कॉज फॉर द ग्रोथ रिटार्डेशंस। पहले लोग मतलब सुबह उठ के मतलब कि जो लोग टहलते थे, व्यायाम करते थे, अब ये सब भी करना छोड़ दिए हैं, जिसके कारण से ये भी बीमारी का एक ये है। डेफिनेटली ये सारी चीज़, जो रेगुलर एक्सरसाइज अगर हम छोड़ देंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि रेगुलर एक्सरसाइज से टाइप 2 डायबिटीज़ जो है उसको हम रिवर्स कर सकते हैं। तो अगर रेगुलर एक्सरसाइज नहीं होगा तो आहिस्ता आहिस्ता जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो बढ़ता चला जाएगा, और डायबिटीज़ जो है ना अपने क्रोनिक स्टेज में चला जाएगा। अभी हम डिलीवरी होने के बाद माँ जो है से अपने स्तन का दूध बच्चे को नहीं पिलाते हैं। क्यों नहीं मतलब पिला रहे हैं अपने स्तन का दूध? तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन इसकी ये है कि लोगों को लगता है कि भाई उसके ब्यूटी कॉन्शियस जो लोग होते हैं वो चाहते हैं कि लेकिन ऐसे धारणा है कि भाई मैं अगर दूध पिलाऊं तो मेरा जो फिजिकल जो है वो सब डिसेफ हो जाएगा। तो
तो इस वजह से, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसे करने से बहुत दूसरी प्रॉब्लम है, म- खास करके आप लोग भी breast cancers- आप लोग भी जागरूकता करते हैं कि माँ का दूध जो है से उत्तम है और मतलब कि जो है से उससे कुछ नहीं होता है, उसके स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। बच्चों के लिए माँ का दूध अमृत की तरह है। 6 महीना एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की ज़रूरत होती है। जो बच्चा 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करता है उसको अभी जो आईबीएस मैंने आपको बताया था, आईबीएस की बीमारी डेवलप नहीं करना, डायबिटीज़ नहीं होना, मोटापा का जो बीमारी है वो नहीं होना, उन सब चीज़ों को रोकता है और बच्चा स्वस्थ रहता है। जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग मेनली फॉर द फर्स्ट 6 मंथ होता है। अभी गर्मी का मौसम है और मतलब कि जो है से इस समय चमकी का बुखार का मतलब कि ये प्रकोप होता था। इस बार जो है से आप लोग का मतलब कि जो है से जागरूकता किए और सारा चीज़ करने के बाद आज संख्या बहुत कम है और मतलब कि जो है से ये होता क्यों है ये चमकी बुखार? देखिए, चमकी का जो बुखार है उसमें पाया गया है कि जो बच्चे जो आकर के भूखे सो जाते थे और उनका ग्लूकोज लेवल कम हो जाता था उसमें बुखार की जो कंडीशन होती थी उसमें, जिसके वजह से बच्चों को सीजर आने लगता था। तो अब जो सरकार ने जो अभी जो जागरूकता चलाई है कि हर घर दस्तक का जो जागरूकता थी उसमें था कि हर बच्चा को कुछ खिलाकर के ही सुलाना है ताकि बच्चे को हाइपोग्लाइसीमिया नहीं हो। हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होगा तो बच्चे को एटलीस्ट सीजर नहीं आएगी। हाइपोग्लाइसीमिक सीजर बच्चों को होता था बुखार के कंडीशन में, जिसके वजह से जिसको हम जैपनीज इंसेफ्लाइटिस JES बोलते हैं। इस साल सरकार ने जो जागरूकता चलाई है जिसके वजह से ये इंसिडेंट जो है कमा है, इसके लिए गवर्नमेंट को बहुत बहुत थैंक्स बोलना है और आप हम सभी को इस पर मिल कर के काम करने की और ज़रूरत है ताकि जो इंसिडेंट है वो कम हो जाए और कम हो जाए। अभी छोटे बच्चों को हम देख रहे हैं स्कूल जाते वक्त देखते हैं कि बच्चे लोगों को आँख में चश्मा, ये ऐसा क्यों हो रहा है कि आँख की रोशनी धीरे धीरे बच्चों की जा रही है? ये बच्चों का जो कंडीशन है अभी लाइक के उनको न्यूट्रिशनल्स डिफिशिएंसी होती है या फिर कुछ कंजेनिटल्स प्रॉब्लम होते हैं जिसके वजह से ये प्रॉब्लम डेवलप करती है। मेनली जो बच्चे यंग एज में जो चश्मा लग जाता है एक्चुअली प्रोटीन्स और माल न्यूट्रिशंस जो होती है PM वाले बच्चों को ज़्यादा होता है, बहुत दूसरी जो न्यूट्रिशनल्स डिफिशिएंसी है उन तरह के बच्चों को ये चीज़ ज़्यादा डेवलप करती है। आप अपनी ओर से क्या संदेश देना चाहते हैं देशवासी को? बस मैं अपनी तरफ से यही संदेश देना चाहता हूँ कि सिंड्रोम्स से बचने के लिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, न्यूट्रिशनल्स जो हैबिट्स जो है उसको सही रखना है और रेगुलर एक्सरसाइज करना है, स्मोक लेस लाइफ बनाना है, तंबाकू रहित जो है उस तरह से व्यापन करनी है अपनी लाइफ, इससे बचे, जिससे बचे नशीला चीज़ से मतलब कि बचे, नशीला चीज़ से बचे, अपने शरीर को बर्बाद न करें। बर्बाद न करें। आप लोग जागरूकता भी करते हैं, सारा चीज़ करते हैं, लोगों को समझाते भी हैं। परिचय क्या हुआ? मैं डॉक्टर जावेद, कंसल्टेंट फिजिशियन एंड इंटेंसिविस्ट, मुजफ्फरपुर जुलन छपरा में लाल मेडिकल में बैठता हूँ और दूसरा मैं नीम चौक पे बैठता हूँ। और मोबाइल नंबर क्या है? मोबाइल नंबर हो गया 9738507866।